मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा में। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है क्योंकि कुछ छात्रों ने, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर उत्तर प्रदेश पीसीएसजे का जो जीएस का पेपर है, सामान्य अध्ययन का पेपर है, उसके बारे में बताइए और उसकी तैयारी हम कैसे करें उसके बारे में भी बताइए। तो आप ये देख रहे हैं, आपके सामने ये जो सिलेबस है उत्तर प्रदेश पीसीएसजे का सिलेबस है और यह जो सिलेबस आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये कुल 8 भाग हैं। ये तो किताबों में दी हुई हैं, लेकिन ये जो है ये मैंने स्वयं लिखा है। चूँकि मैं स्वयं 3 बार निकाल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बेहतर ढंग से बता पाऊँगा। आप ये जो देख रहे हैं मेरा मोबाइल नंबर है। यदि आप मुझसे क्लासेस लेना चाहते हैं जीएस की तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉल करके भी आप पता कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं भारत का इतिहास और संस्कृति। तो भारत का इतिहास अर्थात जो पूरा इतिहास है, एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न, ठीक है ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में और उसकी कला संस्कृति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत का भूगोल जो कि एक बृहद चैप्टर है, आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, झील, झरना कहाँ पर है आपको जानना जरूरी है। यह है भारतीय राजनीति। अभी जो 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए उसके बारे में जानना जरूरी है, क्या स्थिति है क्या नहीं है इसके बारे में जानना जरूरी है। अब बहुत से जो नेतागण हैं जो भारतीय राजनीति के मर्मज्ञ थे, उनकी देहावसान हो गया, उसके बारे में जानना आपको जरूरी है। और यह है वर्तमान राष्ट्रीय मामले अर्थात एक करंट अफेयर का मैटर है, ठीक है ना। करंट अफेयर से कम 35 से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो करंट अफेयर आप जरूर पढ़िए। भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था इन सब में सबसे टफ जो पोर्शन है, सबसे टफ पोर्शन भारतीय अर्थव्यवस्था का है। इसको ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मामले, हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामले पर। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यदि आप इस चैप्टर जो 6ठा नंबर मैंने लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं व संगठन, यदि आप इसको ढंग से तैयार करेंगे तो जीएस के पेपर में और लॉ के पेपर में दोनों में आपका काम आएगा, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं। अब हम लोग देख रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान के क्षेत्र में देश दुनिया में क्या प्रगति हुई है और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ठीक है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौन कौन सी तरक्की हुई है हमारे देश में, जैसे रक्षा अनुसंधान हो गया, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसके बारे में आप बताइए, ठीक है। संचार व अंतरिक्ष। अब संचार व अंतरिक्ष का अर्थ ये हो गया कि जैसे संचार का मतलब हो, जैसे एक भारत नेट, आजकल जो गांव में आप केबल बिछाया जा रहा है, आप देख रहे हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। 5G 4G या इनसेट PSLV आदि के बारे में पूछा जा सकता है। अंतरिक्ष के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, अर्थात जैसे कोई उल्कापिंड है, धूमकेतु है, तारा है, ठीक है ना, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ये देखिए, जो इधर का जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी पूछा जाता है। इनका भी बहुत कुछ हिस्से हैं जो आप अगर पेपर उठा करके देखेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएसजे का, तो इन पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जबकि आपका सिलेबस मात्र इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कृषि और पशुपालन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे गेहूँ, धान में क्या रोग लगते हैं, ठीक है, कौन सा कीटनाशक कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसके बारे में। मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है ना। तो मानव शरीर क्रिया विज्ञान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा चैप्टर भी है। जैसे आप मान करके चलिए, वायरस है, ठीक है, बैक्टीरिया है, जो विटामिन का प्रयोग कहाँ पे वो शरीर है, लीवर का क्या फंक्शन है, अमाशय अग्नाशय का क्या फंक्शन है, ठीक है, ये सब पूछे जाएंगे। ये जो टीका हम लोग लगाते हैं, जो बच्चों को लगाया जाता है, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। पर्यावरण विज्ञान आजकल ज्वलंत मुद्दा बना हुआ, पर्यावरण के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। विश्व का भूगोल भी एक जो है, अक्सर कुछ क्वेश्चन आते हैं विश्व के भूगोल से भी, ये भी आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए खेल कूद के बारे में भी आपको जानना है। टेनिस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, जैसे नीरज चोपड़ा वाला जो मैटर है, जो भाला क्षेपण में, उसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे DRDO का है, बहुत सारे शोध संस्थान है भारत सरकार के, वे सब कहाँ स्थित हैं, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। और 15वां यदि आप नोट कर लें, यहाँ पे 15 लिख दें, 15 जो अगर एक अध्याय लिख दिया जाए तो उत्तर प्रदेश स्पेशल, जैसे 4-5 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी पूछे जा सकते हैं। नदी नाला बांध कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है,
कोई पार्क या कोई किसी चीज़ का उद्घाटन किया गया है, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आप यह देखेंगे कि बहुत कुछ आपको पढ़ना है। पहले तो यह होता था कि जैसे यदि कोई, जब पहले माइनस मार्किंग नहीं था, ठीक है ना, जब पहले माइनस मार्किंग नहीं था तो जो विद्यार्थी है 70-75 नंबर लाता था, ठीक है ना, 70-75 नंबर लाता था और उसका हो भी जाता था। थोड़ा सा अगर वो पढ़ने में समझदार है 70-75 नंबर लाता था। और ला में जो है 220-225 नंबर लाने के बाद 70-75 या 230 नंबर लाने के बाद जो है 70-75 नंबर लाने के बाद उसका जो सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन जब से माइनस मार्किंग आ गया, अब ऐसी स्थिति नहीं है। अगर 2018 में आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे लड़कों का जो है जीएस में मात्र 55 नंबर रहे, 150 में 55 नंबर, ठीक है ना, या 50 नंबर या 45 नंबर, उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो ला के सहारे हुआ है। ला पेपर उन्होंने बहुत अच्छा किया, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया। यदि मान करके चलिए इस बार 100 सीटें आती हैं, ठीक है ना, या 100 से 200 सीट के बीच में आ रही है, 100 से 200 सीट के बीच में यदि वैकेंसी आ रही है, तो हम मान करके चलिए कि आपको जीएस में जो है इतना नंबर आपको लाना पड़ेगा, 70-75 नंबर दोबारा लाना पड़ेगा, यदि आप अपने प्री परीक्षा में यदि आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, ठीक है। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस ऊपर जो दिया गया नंबर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद 3 बार पीसीएसजे निकाला हुआ है, इसलिए मैं बेहतर ढंग से आपको बता सकता हूँ। जीएस में मेरी पकड़ बहुत अच्छी है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि अब ज़माना लूसेंट और किरण वन लाइनर का नहीं रहा है, अब भी है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा भी आपको स्पेशल जो इश्यूज होते हैं, जो स्पेशल जिसको कहते हैं अतिरिक्तांक, ठीक है ना, उसको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे आते हैं, यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हमारे सहारे से भी सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ समझ गए होंगे और आपको जीएस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, यदि आप बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं तब। नहीं तो मान के चलिए जैसे कट ऑफ चला गया आपका 270, ठीक है, कट ऑफ चला गया 270 और आप जो है 270 पाए हुए हैं या 271 नंबर पा गए, 271 पा गए या 272 नंबर पाए, ठीक है ना, 272 नंबर पाए, तो जब तक रिजल्ट प्री का आएगा नहीं, आप उसी उपायों की स्थिति में रहेंगे, पता नहीं मेरा सिलेक्शन प्री में होगा कि नहीं होगा। यदि आपका हो भी गया तो मेंस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एक आध महीना आपके पास बचा था, आपने सोचने में बिता दिया। तो इस कारण आपको जीएस पर ज़्यादा फोकस करना है। यदि आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।